गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइज, जेपीएससी के एग्जाम्स में आपको पता होगा झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था का काफी योगदान होता है। इससे 3-4 से प्रश्न जरूर आते हैं, यानी कि 10 नंबर पक्के। तो चलिए आज हम इसी को रिवाइज करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्थाएं। तो पहला है मुंडा शासन व्यवस्था। इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? तो मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। नेक्स्ट है मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या है? एक सेकेंड, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। तीसरा है मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है राजनीतिक प्रमुख। नाइन्थ है मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा के ग्राम पंचायत को हाथू के नाम से जाना जाता है। मुंडा ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो हाथू मुंडा या फिर सिर्फ मुंडा कहा जाता है। नेक्स्ट है चौथा नंबर, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान को कहते हैं मुंडा। नेक्स्ट है 11वां, पढ़ा या पढ़ा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, यह एक अंतर ग्रामीण पंचायत होती है। जी हाँ, ये एक अंतर ग्रामीण पंचायत होती है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया गया है, तो यह गलत है। इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल और कार्तो है। सही है। चलिए पांचवा देखते हैं। मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मुंडा का पद वंशानुगत होता है। इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों को लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना है। यह गांव के विवादों का निपटारा भी करता है, तो सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है छठा, मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को कहते हैं खुटकट्टी भूमि। 12वां है, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है मुंडा राजा। पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला, ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है। पांडे दस्तावेजों को रखने का अधिकारी होता है। और बरकंदाज गांव का वकील होता है। तो इसका आंसर जो है बरकंदाज होगा। बरकंदाज गांव का वकील नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बरकंदाज कौन होता है। नेक्स्ट है सातवां, वह व्यक्ति जो खुटकट्टी भूमि को बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खुटकट्टीदार। आठवां है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का क्या अर्थ है? खूट का अर्थ होता है परिवार। 8 का आंसर हो जाएगा बी। 14 है, पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहते हैं? तो सिपाही को कहते हैं बरकंदाज। ऊपर वाले प्रश्न में क्या दिया हुआ था एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपकी मेमोरी में सेट हो जाए। गांव का वकील लिखा था, इसलिए इसका आंसर गलत है। बरकंदाज जो है सिपाही होता है। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यस्थली का नियंत्रण कौन करता है? सभा के कार्यस्थली का नियंत्रण कौन करता है? दारोगा। नेक्स्ट है 16वां नंबर सवाल है, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता है? तो वकील को क्या कहते हैं? लाल कहते हैं। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? तो पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहते हैं। अखड़ा एक सांस्कृतिक स्थल भी है, यहाँ पे जो है सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे गांव का सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी गई है? तो ये अखड़ा है, जिसे सांस्कृतिक केंद्र, यहाँ पे नाच गान पूजा पाठ वगैरह होती है। 25 है, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या है? मुंडा जो है महतो का सहयोगी होती है और इसका कार्य है ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। 20वां है, मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेत क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेत क्या है? तो भूत प्रेत के प्रकोप से बचने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा कराने पर उसे दी गई भूमि को भूत खेत भूमि कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में चलिए 19 नंबर देखते हैं, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहते हैं। मानकी का पद होता है, तो मानकी का पद कैसा होता है? ये वंशानुगत होता है। 27वां नंबर है, इनमें से कौन पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है? तो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी हो जाएगा पढ़ा राजा। 21 है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। मुंडा जनजाति में गांव को भूत खेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा दी जाने वाली पूजा पाठ के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो उस भूमि को कहा जाता है डाली कटारी भूमि। तो ये पूजा पाठ के लिए भूत प्रेत को दी जाने वाली भूत खेता होता है, तो थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29वां है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से अधिकारी होते हैं। पहला, दीवान ठाकुर कोतवाल पांडे कर्ता और लाल, तो ये सभी अधिकारी होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डाली कटाई। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है? पाहन का सहायक होता है महतो।
एक प्रश्न मुझे लग रहा है मैंने गलत बता दिया। ये 25 नंबर है। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या है? ग्रामीणों को संदेश भेजना। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में मैं सारे कंप्लीट कराऊंगी। थैंक्स फॉर